हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 9 आंकड़ों का प्रबंधन का एनसीईआरटी उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 हमें दे रखा है। दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन की रुचि जानना चाहता है। शिक्षक इस सूचना को एकत्रित करने का कार्य मारिया को सौंपता है। मारिया इसे एक कागज़ और पेंसिल लेकर करती है। भोजन की रुचियों को एक स्तंभ में लिखकर वह प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के सामने एक खड़ी लकीर अंकित करती है। मतलब मारिया को बोला गया कि सबसे पूछो कि इसको खाने में क्या क्या पसंद है। तो मारिया क्या करती है कि इस तरीके से एक टेबल बनाती है जिसमें लिखती है भोजन रुचि, केवल चावल, जो चावल खाना चाहता है या सिर्फ रोटी खाना चाहता है, दोनों खाना चाहता है। वो 1 बाय 1 करके क्लास के बच्चों से पूछती है। जो बोलता है केवल चावल तो वो एक डंडा खींच देती है, कोई बोलता रोटी तो उसके आगे डंडा खींच देती है, कोई बोलता मैं दोनों खाऊंगा तो उसके आगे वो एक डंडा खींच देती है। यहाँ पर एक लाइन रिप्रेजेंट करती है एक स्टूडेंट को। ठीक है, जितनी लाइनें हैं उतने स्टूडेंट होंगे, जितनी लाइनें उतने स्टूडेंट होंगे, जितनी लाइनें उतने स्टूडेंट होंगे। फिर हमें क्या करना है, इस सवाल में हम कक्षा का डाटा एकत्रित करेंगे और विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करेंगे। कौन चावल खाता है, कौन रोटी खाता है और कौन दोनों खाता है। यानी हमें इसके अंदर काउंटिंग करके बताना है कि कौन से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ चावल खाते हैं या सिर्फ रोटी खाते हैं या सिर्फ दोनों चीज़ें खाते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम इसी टेबल का यूज़ करेंगे। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे हम भोजन रुचि का। भोजन रुचि क्लियर। यहाँ लिख लेता हूँ मैं भोजन, जो हमें टेबल में दे रखे हैं, केवल चावल। दूसरा है केवल रोटी। अगला है चावल और रोटी दोनों। यहाँ लिख लेता हूँ मैं विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ ले लेता हूँ मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह। ठीक, अब ज़रा काउंट करते हैं कि कितने विद्यार्थी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कुल मिला के 17 ऐसे जने हैं जो चावल खाते हैं, रोटी खाने वाले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और जो दोनों खाने वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे 20 जने हैं। ठीक है, अब 17 को मिलान चिन्ह में दिखाने के लिए कैसे करेंगे। 1 2 3 4, 4 का 5वीं लाइन हमारी इस तरीके से होगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 15 हो गए और 2 17, 13 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से हम इसको डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। ये हमारा उदाहरण नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे उदाहरण नंबर 2 को। उदाहरण नंबर 2 में हमें बोला गया है एकता से उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूतों के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। उसने नीचे दर्शाए अनुसार अपने आंकड़े लिखे। यानी उससे पूछा गया, उसे कहा गया कि डाटा इकट्ठा करे कि क्लास में कौन से बच्चे के कितने साइज़ के जूते का साइज़ आता है। तो किसी के 5 आता है, किसी के 4 5 4 5 7 7 6 6। इस तरीके से डाटा उसने कलेक्ट कर लिया। फिर आगे बोला है जावेद निम्नलिखित सूचना जानना चाहता है। पहला, अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। यानी सबसे ज़्यादा जो जूते पहने जाते हैं वो कौन से साइज़ के हैं। न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। सबसे कम कौन से साइज़ के जूते पहने जाते हैं। क्या आप इस सूचना को ज्ञात कर सकते हैं। हम इस सूचना को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बनाएंगे टेबल। इस टेबल से ज्ञात करेंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका साइज़ सबसे ज़्यादा और किनका साइज़ सबसे कम है। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम जूते का माप। ठीक है, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम मिलान चिन्ह। दूसरा कॉलम हो जाएगा हमारा मिलान चिन्ह का। तीसरा कॉलम विद्यार्थियों की संख्या।
विद्यार्थियों की संख्या। तो देखो इनमें से सबसे जो छोटा साइज़ है वो 4 है। 4 से बड़ा कौन है? 5। 5 से बड़ा कौन है? 6। 6 से बड़ा कौन है? 7। 7 से बड़ा कौन है? 8 है। ले लिया। लेने के बाद अब ये देखो 4 कितनी बार रिपीट किया गया है? 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 बार रिपीट किया गया है। अब इसको टैली मार्क्स में दिखाना हो, मिलान चिन्ह में दिखाना तो कैसे दिखाएंगे? देखो इसमें 1 2 3 4, 4 लाइनें तो सीधी खड़ी लिखनी है। 5वीं लाइन को हमेशा इस तरीके से आड़ा लिखा जाएगा। 5 नंबर साइज़ के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 जने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 नंबर साइज़ के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 नंबर साइज़ के देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के 7 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 8 नंबर साइज़ के देखो ज़रा, 1 2, सिर्फ 2 ही हैं। तो यहाँ लिखा 1 और 2, इस तरीके से कर लिया। अब करने के बाद पहले पार्ट का आंसर, अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप, यानी सबसे ज़्यादा जो साइज़ पहना जा रहा है वो साइज़ नंबर कौन है? 6 है। और कितने विद्यार्थियों द्वारा पहना जा रहा है? 10 विद्यार्थियों द्वारा पहना जा रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप है कितना? 6 नंबर का है। और कितने स्टूडेंट पहनते हैं इसको? 10 पहनते हैं। हमें साइज़ पूछा गया है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट बोला सबसे कम जो जूता का नाप पहना जाता है वो कौन सा? सबसे कम है 8 नंबर का साइज़, ठीक है। सेम हो जाएगा, यहाँ पे अधिकतम की जगह न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप है कितना हो जाएगा? 8 नंबर का जूता सबसे कम पहना जाता है, सिर्फ 2 बच्चों के द्वारा ही पहना जाता है। इसी के साथ हमारा उदाहरण नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।